आनंद कुमार रामानुजन वाद विवाद कंपटीशन में फर्स्ट आया था। लोग उसे कैलकुलेटर मैन ऑफ बिहार कहते थे। प्राइज मिलने के बाद उन्हें पता चलता है कि सेकंड आने वाले को फॉरेन जनरल मिलती है और इस बात से वो शॉक हो गए थे क्योंकि उन्हें सिर्फ मेडल ही मिला था। एजुकेशन मिनिस्टर जो कि शिक्षा को व्यापार की तरह इस्तेमाल करता था, वो सभी लोगों को कहता है, स्पेशली आनंद कुमार को, कि किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। आनंद कुमार को मैथ में पीएचडी करनी थी। वो हर रविवार को पटना से दूसरे शहर लाइब्रेरी में फॉरेन जनरल को सॉल्व करने जाते थे। वहाँ का जो लाइब्रेरियन था वो आनंद कुमार को फॉरेन जनरल सॉल्व करते हुए देख लेता है और वो आनंद कुमार से वो बुक छीन लेता है। आनंद कुमार कहता है कि वो काफी दूर से आता है, बस ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने दो, लेकिन वो लाइब्रेरियन उसे वहाँ से बाहर निकालने लगता है। जब आनंद कुमार कहते हैं कि शिक्षा पर तो सबका अधिकार होता है, तब वो गुस्सा हो जाता है और उन्हें बाहर ही निकाल देता है। चपरासी आनंद कुमार को कहता है कि देखो, अगर तुम्हारा लिखा हुआ आर्टिकल इसमें छपेगा तो ये विदेशी जनरल तुम्हारे घर फ्री में आता रहेगा। जिस क्वेश्चन को विदेश की बड़े बड़े मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व कर पाए थे, उसे आनंद कुमार ने सॉल्व कर दिया था। अब उन्हें ये विदेश भेजना था। डांक में उनके पिताजी काम करते हैं, तो जब बाकी लोगों ने ये सुना कि आनंद कुमार ने फॉरेन जनरल को सॉल्व कर दिया तो सब शौक हो गए थे। आनंद कुमार का सॉल्व किया जनरल इंग्लैंड भेजने के लिए 220 रुपए चाहिए थे, लेकिन आनंद के पास सिर्फ 55 रुपए थे। तो आनंद के पिताजी बाकी कर्मचारियों से थोड़ा थोड़ा पैसा देने के लिए कहते हैं। तभी एक कर्मचारी कहता है कि चंदा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, राजा का बेटा ही राजा बनता है। तब आनंद के पिताजी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अब समय बदल गया है, अब राजा का बेटा राजा नहीं, जो हकदार है वो बनेगा। और इस बात से बाद में आनंद कुमार की जिंदगी बदलने वाली थी। आनंद कुमार एक लड़की से बहुत प्यार करते थे जो कि काफी बड़े घराने से थी, और आनंद एक पिछड़ी जाति के सामान्य परिवार में से थे। वो लोग हमेशा एक दूसरे से छुप कर मिलते थे और आनंद कुमार जब तक कुछ बड़ा नहीं कर पाते तब तक वो उनके पिताजी से हाथ भी नहीं मांग सकते थे। और जो आनंद कुमार ने सोचा नहीं था कि जस्ट उसने फॉरेन जनरल पाने के लिए जिस सवाल का समाधान सॉल्व करके भेजा था, उससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। उन लोगों को आनंद कुमार का समाधान इतना पसंद आ गया था कि उन्होंने आनंद कुमार को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाया था। पूरा परिवार खुश था, लेकिन बाद में ये सिस्टम उनकी खुशी में ग्रहण लगाने वाला था। अब आनंद कुमार उसी लाइब्रेरियन के पास जाते हैं जिसने उन्हें लाइब्रेरी से बाहर निकाला था। आनंद कुमार उसे जनरल में छपे अपने सवाल के समाधान को दिखाते हैं और कहते हैं, आपने मेरा पूरा नाम पूछा था ना, ये देखिए, ये रहा मेरा पूरा नाम। आनंद कुमार का ये जवाब उस लाइब्रेरियन के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा था। पूरा परिवार खुशियां मना रहा था। सभी लोग आनंद कुमार के इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उनकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला था। आनंद कुमार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उनकी प्रेमिका ने सोचा इस मौके पर उन्हें अपने पिताजी से मिलवा दिया जाए। वो ठहरे बड़े और ऊंचे घराने के लोग, तो उनकी बातों से ही भेदभाव का अंतर पता चल रहा था। वो आनंद कुमार को कहते हैं, भाई, आपकी सोसाइटी में से कोई इतना ऊपर जाता नहीं है, लेकिन जो भी है बढ़िया है। वो आनंद कुमार से पूछते हैं, अब आप वहाँ जा ही रहे हो तो उस सब का इंतजाम कैसे करोगे? आनंद कुमार कहते हैं, पिताजी ने पीएफ से लोन लेकर आधी रकम भर दी है और आधी रकम की सहायता एजुकेशन मिनिस्टर से हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। आनंद कुमार एजुकेशन मिनिस्टर के पास बड़ी उम्मीद के साथ आर्थिक सहायता लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वो करप्ट और भ्रष्ट मिनिस्टर था। उसे अपनी कहीं कोई बात याद नहीं थी, बस वो जनता के सामने बड़े बड़े वादे करता रहता था। एजुकेशन मिनिस्टर पैसे की बात सुनते ही बातों को घुमाने लगा। आनंद कुमार इतनी कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की कि आपने वादा किया था हमें आर्थिक सहायता करने की। आनंद कुमार अपना मेडल भी दिखाते हैं जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ने ही दिया था, लेकिन उस एजुकेशन मिनिस्टर ने आनंद कुमार की किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं की। सारे सपने एक आदमी के झूठे वादे ने तोड़ दिए थे। आनंद कुमार के पिताजी बहुत कोशिश करते हैं लोन लेने की, दूसरों से पैसे मांगने की, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं होती। सारे सपने चकनाचूर हो गए थे, कहीं से कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं था और सबने हार मान ली थी। रात को सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे, सब लोग शांत चुपचाप बैठे थे। तो आनंद कुमार की मम्मी सबका ध्यान हटाने के लिए कहती है, क्या हुआ, अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए, जो लोग कैम्ब्रिज नहीं जाते, तो क्या उनकी जिंदगी रुक जाती है? तभी अचानक से आनंद कुमार के पिताजी बेहोश हो जाते हैं। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए साइकिल के अलावा कोई साधन नहीं था। आनंद कुमार अपने पिताजी को साइकिल में ले जा रहे थे, लेकिन तभी साइकिल की चेन टूट जाती है और आनंद कुमार अपने पिताजी को खो देते हैं। एक हंसते खिलते परिवार को उस झूठे एजुकेशन मिनिस्टर के वादे ने तोड़ दिया था। आनंद कुमार के भविष्य का कोई पता नहीं था, तो वो अपनी प्रेमिका को कोई अच्छा लड़का देखकर शादी करने के लिए कहते हैं। पिताजी की सैलरी से ही घर चलता था, लेकिन अब वो ही नहीं रहे। जो लड़का कैलकुलेटर मैन ऑफ बिहार कहलाता था, वो गली गली घर चलाने के लिए पापड़ बेच रहा था। हाथ में कलम और किताब की जगह पापड़ थे। धीरे धीरे सारे सपने टूटते जा रहे थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर पापड़ के साथ चला गया था। लेटर के जलने के साथ सारे सपने भी जल गए थे। एक दिन जब आनंद कुमार पापड़ बेच रहे थे, तभी वो एक गाड़ी से टकरा जाते हैं और वो गाड़ी वाला आदमी वही था जो कि उस समय स्टेज पर हाजिर था जब एजुकेशन मिनिस्टर ने आनंद कुमार को गोल्ड मेडल दिया था। एक्सीडेंट होने के बाद आनंद कुमार को अपनी नहीं पड़ी थी कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। वो अपने गिरे हुए पैसों को ढूंढने में व्यस्त थे। जिस आदमी की गाड़ी से आनंद कुमार की टक्कर हुई थी, वो उन्हें काफी भला बुरा कह रहे थे। तभी वो आनंद कुमार को पहचान जाते हैं। आनंद कुमार की ये हालत देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो आनंद कुमार से मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि आपने पूरे शहर का पापड़ ले लिया है क्या? आनंद कुमार कहते हैं, नहीं, हम बेच रहे हैं और आप हमें कैसे जानते हैं? वो आदमी कहता है, शहर के सबसे ब्रिलियंट आदमी को हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? ये वही आदमी था जो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ स्टेज पर आनंद कुमार को मेडल दे रहा था, लेकिन आनंद कुमार को कुछ याद नहीं था। वो आदमी अपना नाम लल्लन सिंह बताता है। इन्होंने भी 1987 में गोल्ड मेडल जीता था। वो भी पहले आनंद कुमार जैसे ही थे, लेकिन अब आनंद कुमार की हालत देखकर वो कहते हैं कि 0 की खोज से जरूरी पहले 1 से 9 तक की खोज जरूरी है, तभी जाकर 0 की वैल्यू बनती है, यानी कि पैसा ही सब कुछ है। वो आनंद कुमार को कहते हैं, आप टैलेंटेड आदमी हो यार, ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो। यहाँ से आनंद कुमार की जिंदगी कुछ समय के लिए बदलने वाली थी। आनंद कुमार जब लल्लन सिंह के घर पर जाते हैं तो वो दीवार पर IIT की फोटो देखते हैं। लल्लन सिंह बताते हैं कि लाखों में से एक बच्चा वहाँ जा पाता है और
और अमीर लोग वहाँ अपने बच्चों को भेजने के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं और अब ये कोचिंग का बिजनेस बन चुका है। पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन सब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन्होंने भी एक्सीलेंस एकेडमी नाम का कोचिंग सेंटर खोला था। लल्लन सिंह आनंद कुमार को अपनी एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर का द्रोणाचार्य बनने के लिए कहते हैं ताकि वो हर साल अपने कोचिंग से नए नए अर्जुन निकाल सके और अर्जुन के पिताओं से ढेर सारा धन अर्जित कर सके। लल्लन सिंह को आनंद कुमार की हालत से अंदाजा था कि वो पैसों का ये ऑफर नहीं ठुकरा पाएंगे। आनंद कुमार का सब कुछ बर्बाद हो गया था और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी उनके भविष्य को संभालने जैसी लगी, इसलिए वो मान जाते हैं। आनंद कुमार बिहार के कैलकुलेटर मैन कहलाते थे और जब उनका पोस्टर निकाला गया कि वो एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर में पढ़ाएंगे तो बच्चों का एडमिशन डबल हो गया। पेरेंट्स अपने बच्चों को IIT में भेजने के लिए लाखों पैसे दिए जा रहे थे और अब आनंद कुमार भी ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे थे। घर में मम्मी की मदद के लिए उन्होंने नौकरानी रख दी थी और वो जिस लड़की से प्यार करते थे उसके पिताजी भी अब उन्हें कुछ नहीं कहते थे क्योंकि अब आनंद कुमार खूब पैसा कमा रहे थे। एक समय पर जो एजुकेशन मिनिस्टर आनंद कुमार की मदद करने से पीछे हट गया था, आज वो आनंद कुमार की वजह से खुश हो रहा था। आनंद कुमार के पढ़ाने से एक्सीलेंस एकेडमी के बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था और उसी तरह आनंद कुमार की लाइफ में भी चमक धमक बढ़ रही थी और अब आनंद कुमार को एक्सीलेंस एकेडमी का ऑथराइज्ड सेक्रेटरी बना दिया जाता है। एक्सीलेंस एकेडमी में जिन लोगों के पास पूरा पैसा नहीं होता था तो उन लोगों को एडमिशन नहीं मिलता था। होम मिनिस्टर पढ़ाई को धंधा बनाकर करोड़ों रुपए कमा रहा था। एजुकेशन मिनिस्टर अब एक बिजनेस सेंटर बनाने वाला था जिसमें कोचिंग सेंटर के अलावा वेडिंग हॉल, बार, वो सारी चीज खोलने वाला था। मिनिस्टर पढ़ाई को धंधा बनाकर खूब पैसा छाप रहा था और उस पढ़ाई के धंधे में सबसे बड़े सहभागी आनंद कुमार थे। बिजनेस सेंटर खुलने की खुशी में पार्टी रखी गई थी। होम मिनिस्टर खूब नाच रहा था लेकिन ये उसकी खुशी का आखिरी डांस था। पार्टी के बाद आनंद कुमार घर जा रहे थे लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी वो देखते हैं कि सामने एक बच्चा जमीन में बैठकर पढ़ रहा था, वो भी मैथमेटिक्स। आनंद कुमार उसके पास जाते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि वो बच्चा उन सभी क्वेश्चन को हल कर पा रहा था जो कि उनके ट्यूशन के बच्चे नहीं हल कर पाते थे। आनंद कुमार लड़के से पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब स्कूल में वो नहीं पढ़ता लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक है। बिना टीचर के वो सवाल को समझता था और हल भी कर लेता था। वो लड़का एक सवाल हल नहीं कर पा रहा था तो आनंद कुमार जैसा उसे बताते हैं तो वो तुरंत आंसर निकाल लेता है। लेकिन तभी वो जहाँ पर काम करता था वो लोग बुलाने लगते हैं और उसे खूब भला बुरा कहते हैं कि तुम यहाँ पढ़ने आते हो कि काम कर